नमस्कार, जय हिंद साथियों। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सोनम वांगचुक, ये नाम तो आपको याद होगा। अगर याद नहीं तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, जो अपनी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। उनके अंदर वैज्ञानिक विकास कैसे हो, उनके अंदर शैक्षिक विकास कैसे हो, वो कैसे एक मेधावी छात्रों की दौड़ में आ सके, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने लद्दाख में स्कूल बनाया है। उनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म बनी है। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया जो -20 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी सीमा के रक्षा करने वाले भारतीय जवान आराम से रह सके। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, कई दिनों तक अनशन किया, पदयात्राएं की, जेल की यातना झेली। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की, इस देश के करोड़ों उन नौजवानों की जिनका 93 पेपर लीक में भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिनका नीट की परीक्षाओं में भविष्य बर्बाद हो चुका है, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं जो देते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनको 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया है। उन नौजवानों की आवाज है सोनम वांगचुक। पिछले 17 दिनों से अनशन पे है। एक दिन जरा भूखा रख के देखिए। 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है, वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा है, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है। मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज अगर सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लाखों नौजवान होते, सड़कों पर होते, उनके लिए आंदोलन कर रहे होते, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ता। लेकिन सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं, ऐसे 17, 18 दिन, 20 दिन अनशन करके क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मोदी जी की यही सोच है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम याद है ना आपको, जिन्होंने 100 दिन से ज्यादा भी अनशन किया था और मोदी जी नहीं पसीजे। किस लिए अनशन कर रहे थे वो? गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर। और जब उनकी मौत हो गई, उनका मामला मैंने संसद में भी उठाया था, जब उनकी मौत हो गई तो इस देश का संवेदनहीन नौटंकीबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए ट्वीट करता है संवेदना में। वो IIT से पढ़े हुए थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। आप क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक के लिए? ऐसे चुपचाप आप घरों पे बैठे रहेंगे या आलोचना करते रहेंगे कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है? क्या बीजेपी वालों के बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? क्या उन पार्टियों के सांसदों, विधायकों को भी आज समर्थन में नहीं जाना चाहिए? अपनी सरकार से, मोदी जी से नहीं कहना चाहिए बीजेपी के सांसद और विधायक से कि सोनम वांगचुक की सुनो, उनकी बात मानो? क्योंकि आपकी भी संवेदना मर चुकी है। और कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन में जाता है तो हल्ला करते हैं ये बीजेपी वाले, इनके ट्रोल, मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी अगर समर्थन में गई, मैं गया, हमारे पार्टी के तमाम और नेता गए, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो आप नेताओं के लिए कहते हैं कि आप संवेदनशील हो, ऐसे मुद्दों पे बोलो, आवाज उठाओ। जॉन ब्रिटास CPM के गए, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य गए जो CPI-ML के हैं, वहां पे पुष्पेंद्र सरोज गए जो समाजवादी पार्टी से हैं,
उद्धव ठाकरे जी ने अपना समर्थन जताया, तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी अपना बार बार उनको समर्थन जताते हैं। तो मतलब खुद बोलना नहीं है, कोई बोलेगा तो उसकी आलोचना करना है, उसको ट्रोल करना है, उसको गालियां देना है, ये कौन सी राजनीति है? तो मैंने तो तय किया है कि 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है, वो हर जिले में सोनम वांगचुक के लिए उनके समर्थन में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। आपकी जो जिम्मेदारी है आप कीजिए, आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो ना कीजिए, क्योंकि मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जीना चाहता या नहीं रहना चाहता कि एक आदमी जो हमारी आपकी, इस देश के भविष्य की, इस देश के करोड़ों नौजवानों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था, हम उसका साथ नहीं दे पाया। आपकी मर्जी हो तो आप भी निकलिए, बोलिए, आवाज लगाइए, कम से कम एक नारा लगाइए सोनम वांगचुक के समर्थन में, अभिजीत दीपके के समर्थन में, उन लाखों करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले 25 जो और अनशनकारी जंतर मंतर पे बैठे हैं, जिसमें दानिश जैसी हमारी बिटिया हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, उन सब के समर्थन में अगर आपको ठीक लगता है तो आवाज उठाइए। जय हिंद।